दोस्तों एक बार हम नंबर सिस्टम का पूर्ण रिवीजन कर रहे हैं। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, मैथ में भी तो क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में सब बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिजिट। क्या पढ़ा, डिजिट। कोई पूछेगा गणित में कुल कितने अंक होते हैं, आपको बताना 10। कितने होते हैं, 10। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही तो अंक होते हैं गणित में। कितना हम लोग प्रयोग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना प्रयोग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने अंक हो रहे हैं, 10। गणित में कुल कितने अंक होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। 10 अंक। ठीक है, समझ गए। और आगे देखते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। क्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं बाबू, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती हैं, एक से लेके अनंत तक जाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक। एक चीज और देखिए, पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या बताना है, 1 बताना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक चीज और बता देखिए, सब संख्याओं के बीच देखिए केवल 1 का गैप है। कितने नंबर का गैप है, 1 2 1 3 3 1 4। मतलब आपको एक प्राकृतिक संख्या नहीं मालूम है, जैसे 4 के आगे की प्राकृतिक संख्या आपको नहीं मालूम है, 4 के आगे प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5। अगर 6 के आगे प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो आपको बता देना 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। ये लोग क्रमागत, मतलब क्रमागत हर बढ़ती नंबर बढ़ता जाता है, एक नंबर करके बढ़ता जाता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं बाबू अंग्रेजी में, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। देखो ये जो है पूर्ण संख्या है ना, इसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है। अब बाकी सब प्राकृतिक संख्या ही रहता है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े हैं, देखिए इसमें 0 और ऐड हो जाता है, 0 आ जाता है। 0 कहता है हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमको भी ले चलो साथ में, तो इसमें 0 ही आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू हो जाएगी और बाकी सब क्या रहेगा, इसमें ऐड हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ गए पूर्ण संख्या क्या होती है। और पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या बताना है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आता है सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या। इसको क्या बोलते हैं वो, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये कहां से शुरू होता है, देखिए 2 से शुरू होता है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। ठीक है, पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, तो 0 नहीं लगा देना है। ठीक है, पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 होता है सबसे छोटी सम संख्या, 2। और कोई पूछेगा 0 क्या है, 0 भी एक सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ सम संख्या को 2 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं। 4 2 6 6 2 8, मतलब हर संख्याओं के, 2 संख्याओं के बीच गैप कितना आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अगर 2 में हम लोग 2 घटा देंगे, 2 में 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 0।
जीरो आ गया कि नहीं है? आ गया। तो जीरो हमारी क्या है? एक सम संख्या है। जीरो हमारी क्या क्या है? एक सम संख्या है। कोई पूछेगा जीरो क्या है, तो जीरो एक सम संख्या है, कोई भी पूछेगा, ठीक है। जैसे 50 50, ये क्या है हमारा? क्या है हमारा? देखिए काट देंगे, कट जाएगा, 25 कट जा रहा है, दो से जो विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे अब आप लोगों को सम संख्या समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे पढ़ाते हैं। जैसे विषम संख्या, क्या पूछेगा? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? एक से। 1 3 5, सब में दो दो जोड़ते जाओ यार, कुछ नहीं। 1 3 5 7 9 11 13, कहाँ तक है? अनंत तक है, ठीक है। कोई पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? क्या पूछेगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? क्या होता है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। देखो एक चीज और दिखा दे बाबू, देखो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। हम लोग एक चीज नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं के दो नंबरों के बीच हमेशा 2 का गैप रहता है। हमेशा 2 का गैप रहता है। 2 का गैप रहता है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज? देखिए यहाँ 2 का आ रहा है ना, हम लोग सम भी संख्या में देख रहे थे 2 का गैप आ रहा है, और यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। देखिए अब एक के आगे क्या है? विषम संख्या पता हो जाएगा। जैसे एक के पहले, आगे तो पता कर लिए 3 होगा, पहले क्या हो जाएगा? देखो अगर नहीं निकालने आ रहा ना, 1 के -2 घटा दो यार, सीधे सीधे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए यार? आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं यार, हमारे चैनल, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या हम लोग पढ़िए? हाँ, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या, निश्चित पता हो गया आप लोगों को। आगे पढ़ाते हैं। आगे देखो परिमेय संख्या। आगे बाबू बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखो एकदम शांत उदाहरण एकदम बता रहा हूँ, एकदम p/q को ऐसे लिख दो। अरे d/q लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे p/q लिखो, चाहे d/q लिखो, c/q, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अरे बाबा समझ गए ना? q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे 3/0 लिख दोगे, क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। अरे यार एक चीज तो बताना लोग भूल गए। देखिए जैसे 0/1 है ना, 0/1 है ना, तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के बटे अगर 0 हो गया, किसी भी संख्या के बटे अगर 0 हो गया, तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? अनंत आता है। क्या आता है? अनंत, ठीक है। देख लेना, बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। पूछ लेगा 1/0 का मान क्या होगा? मान लो दे दिया 1000/0 का मान क्या होगा? जो कभी देखा ना कैसे बता पाएगा, ठीक है। उसके लिए तो एक बहुत बड़ा पाप है। उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत। उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या थोड़ा बहुत चर्चा हो रही है, परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए जैसे कोई भी संख्या को हम लोग जो भिन्न में लिख देते हैं ना बाबू, वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। 3/2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। 3/2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। देखिए और हाई बताओ, √2 हमारा परिमेय संख्या है? नहीं है। देखो एक चीज और बता दे, करणी से जो संख्या बाहर नहीं निकल पाएगी राजा, वो क्या नहीं कहलाएगी? वो
परिमेय संख्या नहीं होगी, करनी से बाहर निकलेगा कभी? कभी नहीं निकलेगा। और है देखो है √9 निकल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और √2 हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर √7 को पूछ लेगा, √7 क्या बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, माँ कसम कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और एक चीज और बता दे, काम की चीज बता रहा हूं, देखो सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। सभी इंटीजर हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। देखिए, अरे बाबू एक पूर्णांक पढ़े ना, मिटा देते हैं थोड़ा सा। अरे बाबू पढ़े हो ना पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, देखो इंटीजर में क्या है? देखो जैसे इधर क्या आता है? 0 बीच में रहता है। पढ़ा चुके हैं अगले क्लास में। 1 2 3 एक कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है, इधर कहाँ तक? -1 -2 -2 ये भी अनंत तक जाता है। देखो एकदम काम की चीज बता रहा हूँ। कोई पूछेगा 0 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? बता देना हाँ परिमेय संख्या, क्योंकि इसको PYQ के रूप में हम लोग क्या है लिख दे रहे। अगर नीचे एक मान रखो, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं, 0 आ जाएगा। कोई पूछेगा -3 हमारा परिमेय संख्या है? बता देना हाँ सबसे की परिमेय संख्या हमारा है, क्योंकि इसको 1/3 -3/1 लिख सकते हैं। लिख ले रहे हैं नहीं लिख ले रहे हैं? आगे देखते हैं। अगर पूछेगा -2 कोई परिमेय संख्या है? लिख ले रहे हैं नहीं लिख ले रहे हैं? तो हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, नो डाउट। आगे हम लोग परिमेय संख्या तक हो गया, पढ़ा चुके। अब अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। अपरिमेय संख्या, हेडिंग डालो अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। बाबू इसका सीधा सीधा फार्मूला है। इसको हम लोग PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। देखो ऐसी संख्या है जिनको हम लोग PYQ के रूप में, ऐसी संख्या है जिनको हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अंग्रेजी वाले जान जाओ, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। CBSE वाले जान जाओ, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो ऐसी संख्या है जिसको हम लोग PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अरे वहाँ वही बहुत पूछता है, पाई क्या है? पाई हमारा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? आप लोग बता देना अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अरे बाबू ये भी जान जाओ क्यों अपरिमेय संख्या होता है। देखो 1 2 3.4 इसका नंबर जो मतलब लगातार है, नंबर जो रिपीट नहीं होता है। रिपीट हो जाएगा तो परिमेय में आ जाएगा। रिपीट में 3.14 फिर ऐसे आगे करके चला जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? पाई हमारा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। कोई पूछेगा पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अरे ये चीज जान जाओ। अगर कोई पूछे 22/7 क्या है, आगे रखना है, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि इसको PYQ के रूप में हम लोग क्या कर रहा है? लिख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब परिमेय संख्या आप लोग जान गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे जितना मतलब हम पढ़ा दिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और बता दे, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। बाबू से क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देखिए इसका परिभाषा बता देते हैं बाबू। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं की संख्या, केवल उसी संख्या से कट जाए तो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो केवल एक से या केवल उसी संख्या से ही कटेगी। ठीक है, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, वो बहुत बार पूछता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? क्या बताना है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद क्या आता है? 2 3 5 7 11। ये सब हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्या। देखो 5 को हम लोग केवल 5 से ही काट पाएंगे ना। अरे है देखो 5 से 5 कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। और किससे कटेंगे? 1 से काटेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? ऐसी संख्याएं जो केवल
इसी संख्या से कटे या तो एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछा, तो बाबू क्या बताना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही बाबू। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओके बाय।